नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले अहमद रज़ा कसूरी साहब ये कह रहे थे कि अदालत जो भी हुक्म सुना दे, परवेज़ मुशर्रफ साहब को इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया, उनके असासे भी मुंजमद कर दिए, लेकिन उसके बावजूद इस हुकूमत के अंदर इतना दमखम नहीं है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना दमखम नहीं है कि ये सदर मुशर्रफ को पाकिस्तान अराइवल पे एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर सके। इसका जवाब हुकूमत ही दे सकती है। अगर कोई हुकूमती एहलकार हमें ज्वाइन करता है, हम उनसे पूछेंगे। साथ ही साथ मैं अपनी प्रोड्यूसर से फिर से कहूँगा कि चौधरी जुल्फ़िकार स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो बीबी मर्डर केस में है, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करें। एन वक्त पर वो भाग गए हैं। हमने उन्हें कहा था कि इस प्रोग्राम में आप आइएगा, उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन एन वक्त पर वो नहीं आए। उनसे बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है नाजरीन, क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की या इस्तगासा की भी बहुत सारी नालायकियां हैं इस केस के अंदर, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो कि मुझे हाईलाइट करनी है, और वो उनकी गैर मौजूदगी में नहीं हो सकती। अगर वो आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि पिछले साल तक जब मैं उन्हें इंटरव्यू कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि कॉज ऑफ डेथ क्या था बीबी का, तो उन्होंने कहा ब्लास्ट। अब मैंने पूछा ब्लास्ट तो एक जनरली ब्लास्ट था, उसमें फिर कॉज ऑफ डेथ क्या हुआ बीबी का? गोली लगी थी, बॉम्ब का कोई शार्पनर लगा था, गाड़ी का लिवर लगा था, और उसके ऊपर ही अगेन सेड ब्लास्ट हुआ था, और उससे मोहतरमा की मौत जो है वो वाकया हो गई थी, शहादत वाकया हो गई थी। अब एक साल मजीद गुजर गया, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि पूरी स्टेट मशीनरी जो है आपके पास अवेलेबल है, उसके बावजूद क्या सिर्फ आप हमें, अब पाकिस्तानी अवाम को, कातिल तो एक तरफ मोहतरमा के, आप हमें कॉज ऑफ डेथ बता सकते हैं? पोस्टमार्टम बीबी का नहीं हुआ, सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत जो है, प्रोसिक्यूशन जो है, वो सीपीओ रावलपिंडी उस वक्त के जो थे सऊद अजीज, उन पर डाल देती है, और एसपी खुर्रम शहजाद जो थे उन पर डाल देती है। लेकिन मेरे पास एक क्लिप है आपको दिखाने के लिए, आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, आपकी याद ताज़ा करने के लिए कि जब पोस्टमार्टम की बात हो रही थी इस वाक़े के बाद, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस था और सदर आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से क्या कहा था। आप ये पहले देख लीजिए। I got a call from the Home Secretary Punjab. I chose not to give them permission for an autopsy. नाज़रीन, आप सुन रहे थे, सदर आसिफ अली जरदारी कह रहे थे कि मैंने खुद ये फैसला किया है, मैंने ये चुना है कि मोहतरमा की ऑटोप्सी नहीं कराई जाएगी, उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इस मुल्क में कहाँ पर पोस्टमार्टम होता है और किस तरह से होता है, लिहाजा मैंने उन्हें मना कर दिया। तो अब अगर, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि सीपीओ सऊद अजीज और एसपी खुर्रम शहजाद सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है पोस्टमार्टम कंडक्ट ना होने के, बल्कि ये दोनों एक लार्जर कंस्पिरेसी, एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, और ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे जिनको वो फॉलो कर रहे थे, और वो ऑर्डर्स और किसी के नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ही हो सकते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इस बुनियाद के ऊपर शामिल किया जा सकता है, तो क्या सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को इस बयान की बुनियाद पर शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सकता? क्या उनकी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? उनसे यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त जब ये वाकया हुआ था और ये कौम एक अजीम लीडर से महरूम हो गई थी, उस वक्त आपने पोस्टमार्टम करवाने के लिए क्यों मना किया था, जबकि ये बहुत अहम है और कातिल जो हैं उन तक पहुंचने में ये बहुत सूदमंद साबित हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद आपने उस टाइम पे पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। तो ये सूरत हाल है पोस्टमार्टम की। तनवीर साहब, नसीर तनौली साहब, सारी बातें आपने सुनी पोस्टमार्टम के हवाले से भी। आप उन मुल्जिमान को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये तहरीक तालिबान के मेंबर्स थे और इन्होंने सारी की सारी कंस्पिरेसी जो है उसको एग्जीक्यूट किया। एतजाज शाह एक मुल्जिम है, हसनैन गुल एक मुल्जिम है, और एक तीसरा रफाकत है जिसको आप करते हैं। इनके खिलाफ एविडेंस तो है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत तो कहती है कि हमारे पास एविडेंस है, ना सिर्फ इनके बयानात हैं 164 के, जिसके अंदर इन्होंने कन्फेशन किया है कि जी हमने ये किया है। उन्होंने तो मैजिस्ट्रेट के सामने जाके कन्फेस कर लिया है कि हमने ये किया है, और वो तो कहते हैं हमें इस पर कोई शर्म नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, हमें फख्र है जो हमने किया। तो क्या आपका क्या मौक़िफ़? देखें जी, इसमें हमारा जो पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, और उसको किसी हद तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसने जस्टिफाई भी किया कि हमारे जो कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए गए वो अंडर ड्यूरेस लिए गए, और ये एडमिटेड फैक्ट है। एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया कि दे वर अरेस्टेड इन जनवरी 2008 एंड दे वर प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट आफ्टर
30 days 37 days. اور جب ایک بندہ 37 دن پولیس کسٹڈی میں رہا اس کے بعد سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو ٹارچر کیا گیا؟ جی سر, ان کو پولیس ڈیٹینشن میں اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا. اچھا, بات صرف ان بیانات کی نہیں, آپ کہتے ہیں کہ بیانات جو ہیں ان کو زبردستی لے لیے گئے, انڈر ڈیورس لیے گئے, لیکن اور بھی تو ایویڈنس ہے, کورابوریٹو پیس آف ایویڈنس جو سپورٹ کرتا ہے ان بیانات کو. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے کال ریکارڈز ہم نے لیے ہیں, وہ آپس میں میچ کرتے ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ خودکش بمبار جس کے جسم کے اعضاء ہم نے جائے وہ کنواں سے کلیکٹ کیے ہیں, اس کا ڈی این اے ملتا ہے اس شال سے, اس کیپ سے, ان جوتوں سے, جو جوتے شال اور کیپ ہمیں آپ کا جو کلائنٹ ہے رفاقت اس کے گھر پہ ملے, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کورابوریٹو ایویڈنس. یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ انہوں نے بات کی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کورابوریٹ کر رہا ہے, وہ تو اس وقت ثابت ہوگا جس وقت یہ پیش کریں گے اپنے ثبوت اور ہم اس کو کراس ایگزامن کریں گے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جتنا بھی باڈی تھی ساری سکیٹرڈ ہو گئی تھی, ہمیں کچھ نہیں ملا, اور جتنا بھی بلڈ لیا گیا وہ تو مکس اپ بلڈ تھا. جتنے لوگ 28 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اور راؤنڈ اباؤٹ 64 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, تو سب کا خون وہاں پہ موجود تھا. اور دوسری بات یہ جو کر رہے ہیں کہ جی ان کے کال ریکارڈز, تو کال ریکارڈ میں کہیں بھی ان کے ریکوری میمو بنایا گیا جب یہ ریسٹ ہوئے؟ کوئی ریکوری میمو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ان کی سم ریکارڈ دیا گیا ہے, کوئی سم ان کے نام پہ نہیں ہے, کوئی موبائل کا ریکارڈ موبائل ان کے نام پہ نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور ریکارڈ کی بنیاد پہ ان کو ہم پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. اور اس پورے عرصے میں ایک انہوں نے کال ریکارڈ کی, وائس کال ایک ریکارڈ کی, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے.